हज़रात सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की आपने बज़्म सजाया है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ये पैदा कहाँ हुए। आपको ये जानना ज़रूरी है महीना कौन सा था। जानना ये ज़रूरी है उनकी अम्मा का नाम क्या था। जानना ये ज़रूरी है उनके बाप का नाम क्या था, उनका ख़ानदान क्या है, उनका हसब क्या है, उनका नसब क्या है। अगर उनकी अम्मी का नाम मैं बता दूँ तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर उनके बाबा का नाम बता दूँ एक अलग उन्वान है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने इस शान का बनाया है कि कहाँ से शुरू करे। जिसके पास जितना इल्म है बस नामे हुसैन ले, हुसैन के हाथ से गुफ्तगू करे तो एक अलग टॉपिक है। सीन से शुरू करे तो एक अलग टॉपिक है। या से शुरू करे एक अलग उन्वान है। नून से शुरू करे एक अलग उन्वान हो जाएगा। सब्रे हुसैन को उन्वान बनाए या नमाज हुसैन को उन्वान बनाए या सब्रे हुसैन को उन्वान बनाए या हिम्मत हुसैन को उन्वान बनाए या शुजाअत हुसैन को उन्वान बनाए या रियाज़त हुसैन को उन्वान बनाए या इबादत हुसैन को उन्वान बनाए। उनका पूरा घराना हसब भी आला है, नसब भी आला है। शहीदों का ख़ानदान हुसैन का ख़ानदान, सरदारों का ख़ानदान हुसैन का ख़ानदान। और यूं ही फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, साबित कर दूंगा। अगर उनके बाबा हैं तो मस्जिद में शहीद हो रहे हैं। उनके बड़े भाई इमाम हसन हैं, जहर दे के शहीद किया जा रहा है। खुद इमाम हुसैन सरकार को करबला में शहीद किया जा रहा है। सरदारों का ख़ानदान है। अगर उनकी अम्मी जान की बात कीजिएगा तो जन्नती औरतों की सरदार। उनके बाबा की बात कीजिएगा तो तमाम वलियों के सरदार। अगर उनके नाना की बात कीजिएगा नबियों के सरदार। खुद इमाम हुसैन सरकार की बात कीजिएगा शहीदों के सरदार। ख़ानदान आला है, हसब आला है, नसब आला है, बचपना आला है। एक एक अदा को देखिएगा एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं शुरू वहीं से हो रहा हूँ जहाँ से होना चाहिए। नुकात आफरी खिताब आपने बहुत सुन लिया है, रिवायती गुफ्तगू आपने सुना है, लेकिन ज़्यादा मालूमात आपकी रिवायती गुफ्तगू से हो जाए। दरमियान में करम हुसैन पाक का हो जाए, कुछ बातें आ जाए, मैं आपको सुना दूँगा। मैं तमाम अनावीन पे गुफ्तगू करता हूँ, मेरा लहजा अलग रहता है। लेकिन जब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात और उनके हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं अपने लहजे से हट के गुफ्तगू करता हूँ। वजह यह है कि याद रखिएगा, अगर आपने मोहब्बत हुसैन में इस बज़्म को सजाया है तो मोहब्बत हुसैन क्या चीज़ है मैं इंशाअल्लाह आपको बता दूँगा। लेकिन मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। दरमियान में मैं टच भी आपको न करूँगा कि लहक के बोलो महक के बोलो, ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद देख लिया जाएगा। बस मैं करबला वाले का जिक्र करूँ, आपकी समाज करबला पहुँच जाए। समझिए आपने मोहब्बत से सुना है और उठक बैठक रहे, मैं समझ जाऊँगा आपको करबला वाले के ज़िक्र से उतनी रग़बत नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, गुफ्तगू नहीं कीजिएगा वरना आपका खसारा होगा। रात भर जलसा सुनेंगे, कल अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, अगर आपके पास आंसर नहीं रहेगा तो आप भी बर्बाद होइएगा, फंसिएगा, मौलाना भी फंसेगा, जलसा वाला भी फंसेगा। इसलिए मोहब्बत से सुनिए, इबादत की नीयत से सुनिए ताकि आपका सुनना कबूल हो जाए। दामन खाली लेके आए हैं, मुरादों से भर जाए। बहुत बड़ी ज़ात का नाम इमाम हुसैन है, बहुत बड़ी बारगाह इमाम हुसैन सरकार की बारगाह है। एक जुमला मैं इसको जज्बात में कह दूं तो आप नारा लगा देंगे, लेकिन अभी मैं जज्बात में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उलमाए किराम बैठे हुए शोरा इस्लाम, जिसने या ख्वाजा कहा उसका बिगड़ा काम बन गया। जिसने या गौस कहा उसकी बिगड़ी बन गई। जो या हुसैन कहेगा तो उसको कितना इनाम मिलेगा। जब नामे हुसैन में, नामे गौस में या ज़िक्र गौस में इतना पावर है, ज़िक्र ख्वाजा में इतना पावर है, तो इमाम हुसैन तो गौसे पाक के जद्दे आला है, ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे आला है। उनकी शान का क्या पूछना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में पैदा हुए। महीना शाबान का था, तारीख़ गालिबन 5 या 4 शाबान थी।
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में किसी ने जाके खबर दिया, हुजूर गुलशन फातिमा में एक और फूल खिला है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत खुशी की बात है, लाओ ज़रा देखो तो सही। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई है, कपड़े में लपेट करके उनके नाना के आगोश रहमत में दे दिया गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही अपने आगोश रहमत में लिया, पहला काम क्या था उसको मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नबी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाहिने कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर कह दिया। हजरात आपने सुना, लेकिन अभी तक आपके समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। मैं आपको और डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर आपके गांव में किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो, अगर मुअज्जिन साहब अजान दे दे तो कोई बात नहीं, अगर गांव के कोई आम आदमी अजान दे दे तो कोई बात नहीं, अगर इमाम अजान दे दे तो लोग कहेंगे अरे बच्चा बड़ा अच्छा है, इमाम ने अजान दिया। अगर किसी बच्चे के कान में अगर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अजान दे दिया हो, उसका पूरा घराना आज तक अपनी किस्मत पे नाज करता होगा कि मुजाहिद मिल्लत सरकार ने अजान दिया है। अगर किसी के कान में कोई अल्लाह का वली अजान दे दे तो फिर उसके घर वालों का क्या पूछना होगा, कहेगा कि मेरा बच्चा बड़ा खुशनसीब है, फला ने अजान दिया, फला ने अजान दिया। अगर अंदाजा लगाइए कि पीर अजान दे दे, उसके माँ बाप की खुशी की इंतहा न रहे। अब शान हुसैन इससे बढ़ के और क्या देखना चाहते हैं, रुतबे हुसैन इससे बढ़ के और क्या देखना चाहते हैं। अगर किसी के कान में अजान दे तो इमाम दे, मुअज्जिन दे, कोई पीर दे। इमाम हुसैन सरकार की वो शान है जिनके कान में जो अजान देने वाली जात है वो कोई और जात नहीं, इमामुल अंबिया की जात है, फखरे अंबिया की जात है, ताजदारे अंबिया की जात है। मेरे नबी ने अपने नवासे के कान में अजान दिया है, ये मामूली बात नहीं है जनाब। शान हुसैन मुलाहिजा फरमाइए, अज़मत हुसैन मुलाहिजा फरमाइए। और यही नहीं मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दे दिया और फिर प्यार भी फरमाने लगे। प्यार का ये अंदाज है मेरे नबी के इमाम हुसैन सरकार से। हम लोग क्या प्यार करते हैं, हम लोग तो सालाना मोहब्बत करते हैं, कभी कभी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी याद आ जाती है। हम लोग क्या मोहब्बत करते हैं, बस इतना हो गया मुहर्रम का महीना आया, एक जलसा हमने कर लिया। कुछ लोग हैं इस मोहब्बत का नाजायज तरीके से इजहार करते हैं। मोहब्बत हम क्या करेंगे, जो इमाम हुसैन सरकार से नबी ने मोहब्बत किया है, अली ने मोहब्बत किया है, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा ने मोहब्बत किया है। कैसी मोहब्बत किया है हजरात। बच्चे की आदत होती है रोना, बच्चा रोता है जब भूख लगती है, बच्चा रोता है जब प्यास लगती है, बच्चा रोता है जब दर्द होता है। चूंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, वो अपनी आवाज, अपनी फरियाद, अपनी हाजत रोने की आवाज में सुना देता है। बाप भी नहीं समझता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, दादा भी नहीं समझता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन ममता की मारी माँ वो जरूर समझ जाती है बच्चा क्यों रो रहा है। अपने जरूरी काम को छोड़ करके बच्चे को सीने से लगाती है, दूध पिला देती है, बच्चा खामोश हो जाता है। कभी रोता है, माँ समझ जाती है प्यास लगी है, पानी पिला देती है, बच्चा खामोश हो जाता है। फिर भी खाने पीने के बाद भी रोता है तो माँ समझ जाती है इसके पेट में कोई दर्द होता होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। बाप नहीं समझता है लेकिन माँ समझ जाती है। आपका बच्चा रोता है तो बाप को शुरू में बच्चा जब रोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है तो बाप को प्रॉब्लम होने लगता है, उसकी बीपी हाई होने लगती है। चुप होता है या नहीं, ए फला बच्चे को चुप करा ले, मुझे टेंशन हो रहा है। दादा को टेंशन होगा, नाना को टेंशन होगा, बाप को टेंशन होगा, लेकिन बच्चा जिस तरह रोए माँ को कभी टेंशन नहीं होता है, माँ कभी उकताती नहीं है, माँ को कभी जलाल नहीं आता है। हजरात बच्चा रोता है, बाप को टेंशन आ जाता है, माँ को कभी टेंशन ना आया और माँ अपने जरूरी काम को छोड़ करके बच्चे को चुप करा देती है। हजरात बच्चा तो बच्चा होता है। सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शहजादा इमाम हुसैन सरकार रोते हैं, यह आवाज नबी के दोशे मुबारक पहुंचती है। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा याद रखना हुसैन को मत रुलाओ, हुसैन को मत रुलाओ। हुसैन रोता है मुझे रंज होता है, हुसैन रोता है मुझे
मुझे सदमा होता है, हुसैन रोता है मुझे कलक होता है, हुसैन को मत रुलाओ, हुसैन रोएगा मुझे दर्द होगा, हुसैन रोएगा कायनात रो देगी, हुसैन रोएगा कायनात रोगी। हजरत नबी ने बचपने में फरमाया था हुसैन के बचपने में, लेकिन जब 61 हिजरी में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को वादिये नैनवा में शहजादा गुलगुकोबा राकिबे दोशे मुस्तफा परवरदे मुस्तफा नूरे अहने मुस्तफा फातिमा ज़हरा के दिल का चैन हम सुन्नियों का इमाम हुसैन अपने कुंबे को लूटा करके अपने खून से ज़मीन करबला को लालाजार करके इस्लाम के शजर की आबियारी कर दिया। शहादत हुसैन का ये मंजर यजीदी तो देखे देखे लेकिन आसमान ना देख पाया, आसमान को बर्दाश्त न हुआ, उससे पहले कभी आसमान लाल न हुआ था। शहादत हुसैन हो रही है, आसमान का चेहरा लाल हो गया। बैतुल मुक़द्दस में जब किसी पत्थर को उठाया जा रहा है तो खून ही खून नजर आ रहा है, पूरा आसमान लाल हो गया। तो 61 हिजरी से लेकर के आज तक सुर्खी तो कुछ कम हो गई, लाली तो कुछ कम हो गई, लेकिन सुर्खी आज भी कायम है। जब सूरज तुलू होता है तो पहले लाली नजर आती है, सूरज डूबता है तो लाली नजर आती है, ये पहले न देखा गया। 61 हिजरी शहादत हुसैन से लेकर के आज तक ये आसमान ये सूरज बता रहा है अरे तुमको क्या गम है, गम तो मुझे है। कल भी गम मना रहा था, आज भी गम मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत हुसैन, अजमत हुसैन, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा हुसैन को मत रुलाओ। अल्लाह अल्लाह, जिस हुसैन का रोना नबी को गवारा नहीं, जिस हुसैन का बिलकना नबी को पसंद नहीं, अंदाजा लगाइए जब करबला के मैदान में उसी हुसैन आजम के जिस्म नाज़िरी को तीरों से छन्नी किया होगा, तलवारों की बरसात हो रही होगी, 72 जख्म लग चुके होंगे और जो तीर चुभ गया है वो चुभा हुआ है। ये मंजर फरिश्तों ने देखा, वो हक्का पक्का रह गए, ताजुब मंजर को देखते रह गए। ये कैसा शहजादा है, ये अगर हिमालय पहाड़ होता टूट जाता, रुस्तम होता कलेजा फट जाता। ये बच्चा किसका है, हवा ने कहा, फजा ने कहा, अरे ये बच्चा किसका है, शेरे खुदा का बेटा हुसैन है। बीबी फातिमा के दूध का असर है, नबी के परवरिश का असर है। जख्म लगे तो लगे, खून बहे तो बहे, नाना का वादा वफा हो गया। जरा मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कौन मोहब्बत हुसैन का दावा करते हैं? आइए मैं बता दे रहा हूँ, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अब जो लोग नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं माअज़ल्लाह नबी मेरी तरह मार खाने के अलावा और कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को मौका मिले तन्हाई हो धो दीजिए, नबी की बराबरी करता माअज़ल्लाह। तौबा तौबा। अगर उसको कहिए कि अगर तेरा बेटा तेरे बेटे को प्यास लगे और जब प्यास लग जाए अब पानी न मिले तो क्या करोगे? बोला क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, इस इलाका उस इलाका जाएंगे। तो अच्छा ठीक है कहीं मत जाओ। आप उसको कहिए कि जब तुम्हारे बेटे को प्यास लगे तो अपने बेटे के मुंह को पास कर लो और अपनी जुबान उसके मुंह में घुसा दो, तुम्हारे बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। वो बोलेगा ये काम तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? इसलिए हो सके बाप का कोरोना बेटे को घुस जाए, बाप की बीमारी उसको घुस जाए, और हो सके बच्चा है कहीं मेरी जबान उसके मुंह में जाए और कहीं दांत काट ले तो आधी जबान उसके मुंह में रहेगी, आधी जबान मेरे मुंह में। इसलिए कि बच्चे की आदत होती है वो काटता रहता है, तो ऐसा काम नहीं करेगा। तो कहिएगा तुम अपने बाप को कहो, बोला वो भी नहीं करेगा। तुम अपने मौलाना को कहो, वो भी नहीं करेगा। तो कह दीजिए नादान तू नहीं करेगा, वजह यह है कि न तेरा बेटा वैसा है या तू ऐसा है, लेकिन फातिमा का लाल हुसैन है और इमाम हसन है। प्यास का गलबा हो गया, दोनों शहजादे रोने लगे, पानी की तलाश हुई, पानी न मिला। नबी फरमाते हैं अरे मामला क्या
है, देखिए हुसैन रो रहा है, हसन रो रहा है, प्यास का गलबा है, पानी नहीं मिल रहा। नबी फरमाते लाओ मेरे हसन को, अपने आगोश में ले लिया। नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को इमाम हसन के मुंह में डाल दिया। इमाम हसन ने चूस लिया, प्यास बुझ गई, खामोश हो गए। नबी फरमाते हैं हुसैन को लाओ, अपने आगोश में लिया, ज़बान मुबारक को इमाम हुसैन के मुंह में डाला। इमाम हुसैन ने चूस लिया, प्यास बुझ गई, बच्चा खामोश हो गया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसी ज़बान वाला किसी का नाना नहीं, इतना समझदार किसी का नवासा। तकबीर, नारे रिसालत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस। हजरात सुनिए तवज्जो के साथ, मैं आपको टच नहीं करूंगा, बस सुनते जाइए। हजरात आज अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो, आप ही नमाज पढ़ रहे हो या हम ही नमाज पढ़ रहे हो, चलिए नमाज से पहले खुतबा में ही आ जाइए। जुमा में पहले खुतबा होता है, उसके बाद नमाज होती है। इमाम साहब किबला नमाज पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते मुक्तदी बिल्कुल खामोश खुतबा ये दे रहे हो और तमाम मुक्तदी बैठे सुन रहे हो, और इमाम साहब का बेटा घर से चले, बिल्कुल नन्हा सा बच्चा, बिल्कुल नन्हा सा, जो कभी गिर रहा है कभी खड़ा हो रहा है, और मस्जिद में घुसने लगे तो क्या होगा? कोई उसको दरवाजा रास्ता देगा? कोई नहीं देगा। ए किसका बच्चा है? चल निकल। अगर कोई पहचान जाएगा, ए रुको रुको इमाम साहब का बच्चा है, जाने दो। तीसरा बोलेगा बाप का घर पा लिया क्या? किसी का बच्चा रहे, खुतबा हो रहा जाएगा कैसे? बस झगड़ा करके उसको वहीं से रवाना कर दिया जाएगा। फलने खा का बेटा रहे, करोड़पति का बेटा रहे, अरबपति का बेटा रहे, खुतबा हो रहा है, इस बच्चे की यहाँ जरूरत नहीं है। नबी ने तो मना फरमाया है, बच्चे को मस्जिद में ना लाओ। बच्चे को शऊर नहीं है कि इस्तिंजा कर दे, पखाना कर दे, बच्चे को मस्जिद में ना लाओ। लोग कहेंगे किसी का बच्चा है, चल बाहर रहने दे, अंदर नहीं जाएगा। मेरा बच्चा हो बाहर रहेगा, तेरा बच्चा हो बाहर रहेगा, करोड़पति का बच्चा हो बाहर रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, सज्जदा का बेटा, जाहिदा का बेटा, तैयबा का बेटा, ताहिरा का बेटा, आलिमा का बेटा, आमिना का बेटा, फाजिला का बेटा, हजरत अबू तालिब का पोता, हजरत अली का शहजादा, नबी कौनैन का राज दुलारा, हजरत इमाम हुसैन की जात है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल पे जाते रसूल है, खुतबा दे रहे हैं, मुक्तदी बैठे सुन रहे हैं, असहाबे रसूल महमे समात है, हजरत इमाम हुसैन है, बचपने का आलम है, मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। सहाबी ने देखा, रास्ता दे दिया, अगलों ने देखा, रास्ता दे दिया, पिछलों ने देखा, रास्ता दे दिया। कोई चूचेरा नहीं, वहां प्रैक्टिस नहीं, कौन आ रहा है आने दो, क्यों जा रहा है जाने दो। आगे बढ़ते गए, रास्ता मिलता चला गया, कभी गिर भी रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, नबी खुतबा दे रहे हैं, करीब पहुंच गए मेंबर के, इमाम हुसैन गिर गए, नबी ने अपने खुतबे को रोक दिया, हुसैन को संभाल लिया, हुसैन को संभाल लिया और बतला दिया, ए मेरे सहाबा सुनो, ये है हुसैन की शान कि हुसैन का गिरना नबी को गवारा नहीं, हुसैन के लिए खुतबा रोका जा सकता है। यही वजह है नाना ने हुसैन के लिए खुतबा रोक दिया और नबी के लिए नवासे ने गर्दन कटा के सजदा अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस। हजरात आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? नहीं, इतने मेहमान बैठे हुए, मैं चाहता नहीं हूं कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं। खत्म कर दूं? तो आप लोग खत्म क्यों हो रहे हैं? मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। वो आवाज चाहिए, मुहर्रम वाली आवाज। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। बस ये नारा लगाते रहिए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए। हर्फे निदा के साथ या अली कहेंगे, या हुसैन कहेंगे, या गौस कहेंगे। नहीं कहना चाहिए, हर्फे निदा है, हर्फे निदा के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। उसके बाद किसी को नहीं पुकारना है। शिर्क है, मतलब शिर्क है या तू सड़क है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग ठंडा है, जबान मेरी है, मुंह मेरा है, ताकत मेरी है, एनर्जी मेरी है, तेरे बाप का क्या है? मैं तो कहूँगा या हुसैन।
मैं तो कहूंगा या हुसैन। अरे बगलोल तू क्या जाने, हमने कहा बाद में कहा, इन्होंने कहा बाद में कहा, लेकिन इख्तिलाफ जरूर है। लेकिन मशहूर यही है कि ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इमाम हुसैन का इंट्रोडक्शन करवाया तो फरमा दिया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या जाने। और जब बरेली के ताजदार आला हजरत, आला हजरत गुजरात में कल ही पढ़ रहा था, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कितना बड़ा मजमा है, कितने लोग बैठे हैं। इल्म अगर मेरे सीने में आ जाता है मैं कौम तक पहुंचा देता हूँ। आला हजरत सरकार जब मारहरा शरीफ से मुरीद हो गए हुजूर सैयदी आले रसूल मारहरवी अली रिदवान से, तो आपने जो शजरा लिखा, आला हजरत ने शजरा लिखा, तो शजरा में तो तमाम सलासिल के बुजुर्गों का नाम आया, लेकिन आखिरी में जो लिखा सदका इन आया का दे, छह ऐन इस इल्म अमल। कभी आपने गौर किया है? देखिए आपकी समाज जैसी भी हो, इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, इल्म को बांटना चाहिए। इल्म बांटने से बढ़ता है। सुनिए तमाम अशार तो समझ में आ जाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, समझ में आ गया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, समझ में आ गया ना भाई। मौला अली की बात है, कर शहीद करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना भाई। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के, तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये आखिरी वाला हजरत सदका इन आया का थे, छह ऐन इस इल्म अमल, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। जब गौर कीजिएगा तो सब उसी में है। ऐसा इल्म कहां मिलेगा जो बरेली में है, ऐसी मोहब्बत कहां मिलेगी जो बरेली में है। आला हजरत के जैसा हम लोगों ने तो 1000 मरतबा पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन गौर किया आपने आला हजरत ने क्या मांगा? सदका इन आया का दे, छह ऐन, यही है फर्क, छह ऐन। कसम खुदा की समुंदर को कूजे में अगर किया जाता है, अगर आपने कहीं नहीं देखा है तो बरेली में देख लीजिए। सदका इन आया का दे, छह ऐन, ये छह ऐन मांग रहे हैं, छह ऐन। देखिए बस यही है, इतने शॉर्ट में क्या दुआ कर रहे हैं? सदका इन आया का दे, छह ऐन, यानी छह ऐन आपने मांगा, छह ऐन। बता दे पहले सुभान अल्लाह बोलिए, तब पीछे वाले सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सदका इन आया का दे, छह ऐन इस इल्म अमल, तीन हो गए ना भाई, छह ऐन इस इल्म अमल, इस इज्जत इल्म अमल अमल। सदका इन आया का दे, छह ऐन, तो एक ऐन इस, एक ऐन इल्म, एक ऐन अमल हुआ ना, तीन, ये तीन हो गए ना। और छह ऐन आपने मांगा, छह ऐन आपने मांगा, छह ऐन को आला हजरत ने किस तरह इकट्ठा कर दिया है? सदका इन आया का दे, छह ऐन इस इल्म अमल, अफो इरफा, अफो आफियत, अफो चार, आफियत पांच, इरफा छह हो गए ना भाई। सदका इन आया का दे, छह ऐन इस इल्म अमल, अफो इरफा आफियत इन औलिया के वास्ते। छह ऐन में जो आला हजरत ने मांगा, कहां आपकी रसाई है? ये बरेली वाले हैं, छह ऐन को इकट्ठा करके ऐसी जामी दुआ मांगते हैं, इस इज्जत दे दे, इल्म हमें दे दे, अमल दे दे, अफ दे दे, आफियत दे दे, इरफा दे दे। छह ऐन को आला हजरत ने जमा के इतनी मुख्तसर में इतनी जामी दुआ किया है। ऐसी दुआ करना किसी के और के बस की बात नहीं, ऐसी दुआ होती है तो बरेली के ताजदार की बारगाह। आला हजरत की बात आई थी, मैंने बता दिया है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हुसैन, आवाज लहरा के या हुसैन,
अब आइए हजरत, मोहब्बत हुसैन करते हैं। हजरत, अच्छा आप लोग बतलाइए, अगर इमाम साहब या आप ही नमाज पढ़ रहे हो, आप और नमाज पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर और क़याम में खड़े हैं और आपका छोटा सा बच्चा आ जाए और कभी पाँव के बीच में घुस जाए, कभी आगे आ जाए, कभी बाएं चला जाए, कभी पीछे चला जाए, और आप नियत बांधे में अल्लाहु अकबर, और आपका छोटा बच्चा आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, आपकी नमाज का हाल क्या होगा? दुआ पढ़ते भी रहिएगा तो बीपी आपकी हाई होती रहेगी। रुको, नमाज से ख़त्म होने दो, नमाज से फारिग होने दो। आज हम दिखला दे रहे हैं और नमाज हो रही है, बच्चा आगे पीछे कर रहा है। अगर चले जाइए सजदा में और आपका बेटा पीठ पे चला जाए, तब आप क्या कीजिएगा? वहीं से सजदा छोड़ दीजिएगा, अब बच्चा को तो जरा हल्के से गिरा दीजिएगा, उल्टे पाँव नंगे पाँव घर में आइएगा और यूं समझ लीजिए पूरे घर को, आसमान को सर पे उठा के कहेगा लगे कि चंबल के घाटी का गुंडा आ गया है। अरे क्या हुआ है? एक बच्चा संभालने नहीं आता। अरे दिमाग खराब है, हुआ क्या? हुआ क्या? नमाज पढ़ रहा था, नमाज खराब कर दिया, आगे गया पीछे गया, एक बच्चा गया, घर वाले की शामत आ गई, आपकी नमाज तबाह हो गई, बीवी डर से कांपने लगी, माँ भी कहने लगी अच्छा बच्चा था चला गया। खाक बच्चा था, नमाज पढ़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चे को पूरे घर वाले नहीं संभाल पाते, इतना झमेला खड़ा हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, अज़मत हुसैन देखिए, शान हुसैन देखिए, मोहब्बत हुसैन देखिए, उल्फत हुसैन देखिए। मस्जिद नबी में मेरे नबी नमाज अदा कर रहे हैं, बचपने का आलम है, कभी हुसैन आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, आने दो जाने दो, नमाज हो रही है, नाना सजदे में है, नवासा पुश्ते मुस्तफा पे सवार हो गया है, अब उठने को गिरने को नीचे उतरने को तैयार नहीं, नबी को ये गवारा नहीं, सजदा लंबा हो कर दूंगा, हुसैन को गिरने नहीं दूंगा। जितनी तस्बीह की तादाद बढ़े तो बढ़े, हुसैन को गिरने न दूंगा। सवाल पैदा होता है या रसूल अल्लाह, जमीन से आपकी पुश्ते मुबारक इतनी बुलंदी पे है, अगर वहां से हुसैन जमीन पे आ जाए तो क्या होगा? कैसा दर्द होगा? कितनी तकलीफ होगी? बुलंदी से नीचे आता है तो दर्द होता है, ऊंचाई से नीचे आता है तो तकलीफ होती है। ये पुश्ते मुस्तफा से जमीन की दूरी कितनी है? कहाँ कुछ होगा, लेकिन नबी की रहमत कहती है अरे तुझे मालूम नहीं, वहां से नहीं, मेरे पुश्ते हुसैन के जमीन पे आना मुझे गवारा नहीं है, यहाँ से वहां गवारा नहीं है। ऐ मेरे दोस्त सुनो कि जिस नबी को अपने पुश्त से नीचे आना हुसैन का गिरना गवारा नहीं है, करबला के मैदान में तीरों का लगना कैसे गवारा होगा, तलवारों का लगना कैसे गवारा होगा। ऐ मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने हुसैन को सताया है उसने नबी को सताया है, जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाया है उसने नबी को तकलीफ पहुंचाया। लोग सोचते हैं इतना आसान है, बात आई है। एक गोशा और आपके हवाले कर दूं, लेकिन मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। देखिए दिल क्या था, गहराइयों से करबला हमारी आवाज पहुंचे, या हुसैन। हाँ, ठंडे मत पड़िएगा, या हुसैन। रात भर यही कहते कहते गुजर जाए तो भी कामयाब, और जिंदा रहिएगा तो नारा सुन के कहेंगे ये हुसैनी का जलसा है, और अगर मर जाइएगा तो फिर पूछना ही क्या। अगर या हुसैन कहते कहते मर गए तो कितना बड़ा फायदा होगा मालूम है? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, या हुसैन का नारा लब पे रहेगा, और फिर हश्र में देखिएगा। हजरात, एक मौका और था जो नबी के शाने पर एक मर्तबा इमाम हुसैन के अब्बा चढ़े थे। इमाम हुसैन सरकार के अब्बा मौला अली चढ़े थे, चढ़ाए गए थे। फतेह मक्का के मौका पर बुत को तोड़ने के लिए जो बुलंदी पे था, इतनी बुलंदी पे पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह, तो वहां से जिब्रील अमीन ने उनको नीचे उतारा था, लेकिन हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे है, कोई उतारे नहीं। नबी फरमाते हैं सजदा लंबा होगा तो होगा, हुसैन की जब मर्जी हो नीचे आ जाए। यह है मोहब्बत हुसैन, यह है शान हुसैन। न नमाज में खलल हो, न मोहब्बत में कमी।